अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जानवरों में हिफाजती टीका जात की अहमियत और उनके इस्तेमाल पर मुख्तसरन बात करेंगे। जानवर और इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से दो चार होते रहते हैं और किसी बीमारी के हमला आवर हो जाने की सूरत में इलाज मुआवजा पर बहुत ज़्यादा माली अखराजात उठाने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात तो तमाम तर इलाज मुआवजे के बावजूद जानवर फिर भी नहीं बचता और मौत के मुंह में चला जाता है। इसलिए मकूला मशहूर है कि परहेज इलाज से बेहतर है। तो जानवरों को मुख्तलिफ किस्म के अमराज से बचाने के लिए हिफाजती टीका जात लगाए जाते हैं ताकि जानवर उन अमराज के हमला से महफूज रह सकें। और महकमा अमूर हैवानात का अमला ये हिफाजती टीके मवाफिक मौसम को मद्देनजर रखते हुए सारा साल बिला मुआवजा लगातार ये टीके शेड्यूल के मुताबिक लगाता रहता है और ये शेड्यूल हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले गल घोटू का हिफाजती टीका, ये साल में 2 दफ़ा लगेगा। अगर कम दौरानिया वाला टीका ज़ेरे जिल्द लगेगा तो साल में 2 दफ़ा लगेगा। पहली मरतबा जुलाई अगस्त में और दूसरी मरतबा जनवरी फरवरी में। यानी ये 2 महीने हम बता रहे हैं आपको कि जुलाई अगस्त में जब भी आपको टाइम मिले ये ज़रूर करें। जनवरी फरवरी में जब टाइम मिले ज़रूर करवाएं, हिफाजती टीका लगवाएं। और अगर दौरानिया ज़्यादा वाला टीका ऑयल बेस्ड वैक्सीन अगर आपने करवानी है तो वो गहरे गोश्त में वो हिफाजती टीका लगता है और साल में एक दफ़ा ही काफ़ी है। दूसरे नंबर पर चौड़े मार का हिफाजती टीका, ये भी गायों में ज़्यादा लगता है, भैंसों में भी लग सकता है। और इसके साथ साथ अंतड़ियों के जहर का हिफाजती टीका, ये ज़्यादातर भेड़ों में लगता है, बकरियों में भी लग सकता है। तो ये ज़ेरे जिल्द लगेगा। चौड़े मार का हिफाजती टीका सितंबर अक्टूबर में भी लग सकता है, मार्च अप्रैल में भी लग सकता है। तो जैसे वक्त और सहूलत के मुताबिक आप इसको लगवा सकते हैं। इसी तरह अंतड़ियों के जहर का हिफाजती टीका ज़्यादातर नवंबर दिसंबर के महीनों में और मई जून के महीनों में साल में 2 मरतबा ये भेड़ों बकरियों को लगवा लेना चाहिए। इसके बाद मुंह खुर की बात करते हैं। मुंह खुर का हिफाजती टीका साल में 2 मरतबा हमारा महकमा लगा रहा है। नवंबर दिसंबर में एक दफ़ा लगता है और मई जून के महीनों में दूसरी मरतबा लगता है। हाँ, ऑयल बेस्ड मुंह खुर की वैक्सीन भी कहीं से अवेलेबल हो सकती है। अगर वो अवेलेबल हो जाए तो वो साल में एक मरतबा ही लगाना काफ़ी है। रानी खेत मुर्गियों में, कबूतरों में ये वैक्सीन है, ये करवानी चाहिए। मुर्गियों और कबूतरों में रानी खेत का हिफाजती टीका पिलाना चाहिए। ये पिलाने वाला टीका है, मतलब ये पिलाने वाली वैक्सीन है। इसके अलावा काटा की बीमारी भेड़ बकरियों में ज़्यादा होती है और बकरियों में इसके असरात ज़्यादा आते हैं। तो जनवरी फरवरी के महीनों में काटा की बीमारी के खिलाफ पीपीआर या मुंह सड़ी की बीमारी के खिलाफ हिफाजती टीका लगना चाहिए। और इसके बाद है जी प्लूरो नमूनिया का हिफाजती टीका, ये मार्च अप्रैल में लगता है। भेड़ बकरियों में लगवाना चाहिए और ये भी ज़ेरे जल्द ही लगेगा। अक्सर जितने भी हिफाजती टीके हैं ये ज़ेरे जल्द ही लगते हैं। हाँ, अगर ऑयल बेस्ड हो तो फिर वो गोश्त में, गहरे गोश्त में लगाते हैं वो हिफाजती टीका और वो साल में एक दफ़ा ही काफ़ी होता है। इसके साथ साथ रानीखेत लासोटा का टीका हिफाजती ये पानी में बनाकर तैयार करके वैक्सीन तैयार करके ये वैक्सीन पिलाई जाती है मार्च अप्रैल के महीनों में। वैसे ये हर 2 से 3 महीने के बाद ये मुर्गियों में, कबूतरों में ये वैक्सीन इस्तेमाल करवाते रहना चाहिए। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि अंतड़ियों के जहर का हिफाजती टीका नवंबर दिसंबर और मई जून में लगवा सकते हैं। ये वो हिफाजती टीका जात हैं जो हमारे महकमे के पास, महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के पास अवेलेबल होते हैं।
अपने शेड्यूल के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं और जब आ जाते हैं तो फिर लगाए जाते हैं। और इसके साथ साथ लंपी स्किन डिजीज, लंपी स्किन के खिलाफ भी हिफाजती टीका लगवाया जाता है। पहले एक दफ़ा कारपेट वैक्सीन करवाई गई, अब महदूद पैमाने पर ये हिफाजती टीका भी दिया जाता है और हम इसको भी लगाते हैं। रेबीज एंटी रेबिसन टीका यानी जो बावलापन के खिलाफ कुत्तों में लगाया जाता है, कुत्तों में भी लगाया जाता है और उन जानवरों को भी लगाया जाता है जिनको बावले कुत्ते काट लेते हैं। तो बावलापन से बचने के लिए जानवरों को एंटी रेबीज या रेबिसन का इंजेक्शन, हिफाजती टीका लगाया जाता है और वो 3 मरतबा लगाते हैं। कम अज़ कम एक डोज़ लगाने के बाद 7वें दिन दूसरी डोज़ और फिर 14वें दिन तीसरी डोज़ लगाते हैं। पहले दिन, 7वें दिन और 14वें दिन ये 3 डोज़ेज़ लगानी ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा अच्छा, ये बावलापन का हिफाजती टीका बहुत कम ना होने के बराबर अवेलेबल है और लंपी स्किन का भी महदूद पैमाने पर अवेलेबल होता है। बाकी मुंह खुर की वैक्सीन भी आजकल अवेलेबल नहीं है, जैसे ही वो अवेलेबल होगी इंशाल्लाह वो भी करवाई जाएगी। जज़ाकल्लाह खैरा।